वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 मुल्की सिफारती मिशन दौरा ईरान मुकम्मल करके आज़रबाईजान पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। आज़री क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई व आलमी अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मोदी के इंतखाबी थिएटर में नुमाइशी तकरीर नफरत अंगेज है। आलमी बरादरी नोटिस ले, पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नफरत अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय क़यादत के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जारिहाना बयानात इलाका इस्तेहकाम और देरपा अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी का नफरत और तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। पाकिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में ताउन वाज़ेह है। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी का संजीदगी से नोटिस ले। जजेस ट्रांसफर केस में जुडिशल कमीशन इजलास की मीटिंग मिनट्स तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 29 मई को दरखास्त गुजार वकला जवाबुल जवाब देंगे। 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा, दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी। सीनियोरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफर के लिए कौन सा असूल अपनाया गया? वो लाहौर हाई कोर्ट सीनियोरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियोरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, कहा नजरसानी के लिए फैसले में गलती या नकाइस होना जरूरी है। फैसल सिद्दीकी का आर्टिकल 63A नजरसानी केस समेत दीगर फैसलों का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समात। अदालत ने वकील फैसल सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर सवाल उठा दिया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने इस्तिफसार किया, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के? क्या आपको पीटीआई ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोलें? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस की आइंदा समाअत 29 मई को होगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुजफ्फरगढ़ में बड़ी कार्रवाई। इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क के सरगुना समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार, 6 बच्चे बाजियाब। तर्जुमान एनसीसीए के मुताबिक इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी नेटवर्क का मास्टरमाइंड गैर मुल्की है। बच्चों की वीडियोस बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को फरोख्त करने का इंकशाफ। मुतासरा बच्चों को बहाली के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले करने का फैसला। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां। आईएमएफ की टैक्स चोरी पर जुर्माने, सजाएं बढ़ाने और हर तरह की टैक्स रियायत खत्म करने की तजावीज़। आईएमएफ और पाकिस्तान ऑनलाइन मुज़ाकरात में पीओएस पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने पर गौर। डिजिटलाइजेशन से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर GST 18% और पुरतायुश अशिया पर 25% करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा। 1,18,687 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 282 रुपए में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। अमरीकी स्टॉक मार्केट के फ्यूचर इंडेक्स में इजाफा। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमत गिरने लगी। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। पेशावर की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल बबलू की धूम। मालिक की 35 लाख रुपए डिमांड। इस्लामाबाद मंडी में फतेह जंग नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों के चर्चे। कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है। कराची, हैदराबाद, लाहौर और मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी चहल पहल।
जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान में यकम जुलहज्जा 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। 74 एकड़ रकबे पर शाहपुर कांजरा जदीद मंडी में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश। जानवरों को वबाई अमराज से बचाने के लिए करंतना सेंटर भी कायम। जानवरों के लिए शेड, वेटरनरी क्लिनिक, व्यापारियों की रिहाइश, टक शॉप और ATM की सहूलियात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मवेशी मंडी में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर अमले में शील्ड्स तकसीम की। पंजाब की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी जल्दी झंग में कायम की जाएगी। इक़दाम से सूबे में मवेशियों की तिजारत को फरोग मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोफेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील, फंड्स की फराहमी और सरमायाकारी शामिल। 250 बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। 100 अस्पतालों में तिब्बी आलात और अद्वियात की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 50% कमी लाई जाएगी। 3 नए इकनॉमिक जोन्स के मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। नौजवान मुल्क की मैशत के लिए किरदार अदा करें, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई इससे भारत के साथ जंग जीती। नौजवानों की हौसला अफजाई और इन्हें प्रमोट और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से कराची में मुलाकात की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मंसूबे पर बातचीत। सिंध हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में तकरीबात के दौरान मेहमानों को अजरक और टोपी का तोहफा देने पर पाबंदी लगा दी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। हीट वेव के पेश नज़र हैदराबाद में स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब हुकूमत का कल यौम तकबीर पर स्कूल खुले रखने का फैसला। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम मिली नगमे, पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद की रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़री, नवाफिल अदा किए और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान मिलकर ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। गवर्नर जनरल खुरासान गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। महकमा मौसमियात का आज से 31 मई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट। आंधी और बारिश के साथ यालाबारी की वार्निंग। बलूचिस्तान के इलाके चमन में रेत का तूफान। पेशावर और खैबर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में मतला जुजवी अबर आलूद। बालाई और जनूबी पंजाब और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा। सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। साहिली इलाकों में तेज हवाएं। जालिम इसराइली फौज ने ताज़ा हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 53,977 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का यरूशलेम डे मार्च। इसराइली वजीर की भी शिरकत। शुरका अरबों को मौत दो और इनके गांव जला दो के नारे लगाते रहे। इंतहा पसंद आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में घुस गए। फ़लस्तीनियों के घरों और कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग की वीडियो जारी कर दी।
बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का लदम करार दे दी। अदालत का सबूत नाकाफी करार देकर अजहरुल इस्लाम को रिहा करने का हुक्म। जमात इस्लामी के रहनुमा 2012 से कैद थे। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम था। मसूल वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में सजाए मौत सुनाई गई। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल की मशहूर तस्वीर चोरी करने वाले कैनेडियन शहरी को 2 साल कैद। जेफरी वुड ने 2021 में ओटावा के होटल से द रोइंग लाइन नामी तारीखी तस्वीर चोरी की और इसकी जगह और तस्वीर लगा दी। होटल इंतजामिया को 8 माह बाद जाली तस्वीर का इल्म हुआ। इटली की पुलिस ने 2023 में तस्वीर जिनेवा से बरामद की।